हमीरपुर के डुग्गा के पास जल शक्ति विभाग द्वारा सीवरेज का वेटवेल बनाया हुआ है, लेकिन दिसंबर 2024 से यह वेटवेल ओवरफ्लो होकर गंदगी फैला रहा है, जिससे आसपास के लोगों को गंदगी के आलम में जीवन बसर करना पड़ रहा है। हालांकि दर्जनों बार स्थानीय गांव के बाशिंदों ने जल शक्ति विभाग और सीएमओ हमीरपुर को शिकायत सौंपी है। वहीं 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। बावजूद इसके किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया है। सीवरेज की वेटवेल से गंदगी बाहर निकलती रहती है, जो कि लाहलड़ी गांव में चल रही जायका प्रोजेक्ट की पानी की स्कीम को प्रभावित कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के बारे में कई बार जल शक्ति विभाग को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आसपास के लोगों, साथ लगते घरों के साथ साथ निजी अस्पताल में भी बदबू फैली रहती है। उन्होंने कहा कि वेटवेल के आसपास भी खुले में गंदगी बिखरी पड़ी है, जिसकी बदबू से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं यह गंदगी साथ लगते जल स्रोत के पानी में मिलकर पानी को दूषित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीवेज प्लांट की वजह से हो रही समस्या का जल्द समाधान किया जाए, नहीं तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ जो गाँव के इलाका वासी हैं और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ वेटवेल बना हुआ है जल शक्ति विभाग द्वारा 2020 में इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद यहाँ कुछ कनेक्शन इसमें सीवर के हो गए, उसके बाद अभी दिन प्रतिदिन कनेक्शन बढ़ रहे हैं, तो दिसंबर 2024 से ये ओवरफ्लो हो रहा है। इसके बारे में हमने सबसे पहले जेई अंकुश गुप्ता जी को बताया दिसंबर माह में। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया, उसके बाद बोला जी हम इसको ठीक करेंगे। उन्होंने ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद 1 जनवरी को हमने लिखित में एसडीओ साहब के पास जल शक्ति विभाग को शिकायत करी। उन्होंने भी बताया कि हम कुछ समस्या का समाधान कर पाएंगे, परंतु उनके द्वारा मैं उनसे मिलने गया, फिर भी उन्होंने बोला कि हम कुछ ने ऑपरेटर के लिए बताया कि ऑपरेटर का समय बढ़ाएंगे और यहाँ से ये सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है, इसकी समस्या का समाधान करेंगे, परंतु उनके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर 18 मार्च को हमने एक्शन साहब जल शक्ति विभाग को इसके बारे में अवगत करवाया, उसमें भी उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हमने 22 मार्च को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया। उसके बाद 26 अप्रैल को सीएम हेल्पलाइन में भी इस समस्या के बारे में बताया। आज तक किसी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोगों का जो जनजीवन है यहाँ के आसपास के लोगों का वो ठीक बना रहे और जो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट को सही कदम उठाने चाहिए। पर मुझे लगता नहीं। मैंने 22 मार्च को सीएमओ साहब को इसके संबंध में एप्लीकेशन लिखी थी, फोटो भी वेटवेल का और सारी चीज़ें बताई थी, पर एक लगभग 15 दिन पहले वहाँ से उनके डिपार्टमेंट से यहाँ से रिपोर्ट तैयार करके जरूर ले गए, परंतु उसके बाद और कोई कार्रवाई का कोई भी हमें धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये टैंक बनाए तब से सच में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। आप लोगों को बता दिया है इस सब समस्या का हल जो अभी तक नहीं हुआ है। कई बार विभाग से शिकायतें भी है, टाइम टू टाइम जो हम लिख देते हैं, लेकिन आश्वासन दे के भेज देते हैं और बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और जितना भी इसकी वजह से पूरा आसपास के लोगों को जो समस्या पैदा हो रही है, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, तो इसका जो जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके, हम विभाग से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चलो इस समस्या का हल हो, ताकि आसपास के रहने वाले लोगों को जो वो इससे निजात मिल सके। और मैं यहीं 2 सड़का से बिलोंग करती हूँ। सर वैसे तो सब कुछ अनिल सर जी ने बता दिया है। बहुत ज़्यादा समस्या है इस सीवरेज प्लांट की, और यहाँ से सारा जो भी गंद है वो हमारी जमली खड्ड में जा रहा है और आगे जाके आपको पता है हथली खड्ड में। बाकी सब इन्होंने बता दिया है। तो जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी। और जब ये मशीन चलती है तो ये 3-4 मिनट के बाद ही ओवरफ्लो हो जाता है और सारा जो मलबा है वो तो सड़क में बाहर निकल जाता है। तो सर ये कंप्लेंट भी कितनी बार अनिल सर जी ने बता दिया है कि कितनी बार कंप्लेंट की, पर हमें ये समझ नहीं आता ये जो ऑफिसर बैठे हैं ये क्यों नहीं आगे मतलब कुछ कदम उठाते हैं। और लोगों की हेल्थ का भी आपको पता है, वैसे ही कितनी ज़्यादा बीमारियां हैं, लोग कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, और ये जब गंदा पानी पिएंगे तो कितनी ज़्यादा बीमारियों की और समस्या बढ़ जाएगी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं स्थानीय जो भी ऑफिसर है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग और बाकी लोग जो इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। नाम सुमन है
और सर ये प्रॉब्लम पहले तो यहाँ बहुत अच्छी प्रकृति थी और अच्छा एरिया था, साफ सुथरा बिल्कुल, बट अब ये पानी जो है ये भी पूरा गंदा हो गया है इस पानी के ओवरफ्लो से। और साथ में हॉस्पिटल है सर, मरीज आते हैं यहाँ पर, तो सारी स्मेल अब हमें ऊपर तक जा रही है इसकी। तो सर प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका निदान जल्दी से जल्दी किया जाए और यहाँ बीमारी से बचाया जाए। यहाँ पर एक शास्त्री कॉलोनी और एक ये हमारा एरिया सारा दूषित हो गया है सर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए ये मतलब कदम उठाया जाए जल्द से जल्द। हमें यहाँ गर्मी में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सर, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, सुबह शाम तो बाहर निकलना मुश्किल है। जब भी पानी आता है तो वो गंदा सारा, मतलब जब सुबह यूज़ होता है टॉयलेट तो बहुत गंदगी आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 हमीरपुर।